नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय जिस तरह की उम्मीद थी लो प्रेशर सिस्टम से कि वो उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से थोड़ा सा रिकर्व कर सकता है, जिस तरह से इससे पहले वाला सिस्टम रिकर्व कर नेपाल की तरफ पहुंचा था, सेंट्रल यूपी एडजॉइनिंग पोर्शन से यहाँ से इस तरह से हुआ था, वो इसी तरह की उम्मीद थी। क्योंकि आमतौर पर मानसून सीजन के एंड में कई बार जब जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट ने इधर से कह दिया कि मानसून वापस लौट रहा है, अब मानसून जो है वापस लौट तो गया, आईएमडी ने डिक्लेयर तो कर दिया पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ रीजन से, लेकिन आप ये देखिए कि ये मानसूनी हवाएं उन भागों तक भी पहुंच रही हैं जहां से मानसून के वापस होने की घोषणा की गई है। आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इसका अनुमान ये होता है कि जब भी कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनेगा, लो प्रेशर या डिप्रेशन मानसून के एंड में आते आते 15 सितंबर के बाद वो आगे तो बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, लेकिन आगे जाने के बाद इसको पश्चिमी हवाएं और आगे नहीं आने देंगी, क्योंकि इधर से जो वेस्टर्न फ्रंट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका होता है, तो यहाँ से रिकर्व करने के चांसेस रहते हैं। और यही हुआ था पिछले सिस्टम के साथ। लेकिन उम्मीद से विपरीत ये सिस्टम अभी भी आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा की तरफ, और इसके प्रभाव से इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इंक्लूडिंग बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई है पिछले 3 दिनों के दौरान। और दिल्ली एनसीआर समेत वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है यहाँ पर। और अब आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी, साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों में और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज 23 सितंबर को भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और उत्तराखंड में भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन बारिश की इन गतिविधियों के बीच में तेज़ पूर्वी दिशा की हवाएं चल रही हैं, और ये हवाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। इम्पैक्टफुल होने के कारण ये हवाएं किसानों के लिए, खेती के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। इधर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ साउथ वेस्ट एमपी में, भोपाल के पश्चिम में ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर, इन भागों में, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में छोटा उदेपुर, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, भरूच, डांग, तापी, इन भागों में भी बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर अलीबाग के बीच में कुछ इलाकों में, कोंकण गोवा में बारिश हो सकती है। ओडिशा और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां आज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़बरदस्त वर्षा लगातार बनी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। साउथ इंडिया के बाकी जगहों पर आज फिलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर नजर आ रही। 24 सितंबर को भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, खासतौर पर कुशीनगर, और अगर हम देखें पूरब से देखें तो बिहार और झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश ठीक ठाक हो सकती है, और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और पश्चिमी तराई क्षेत्र हैं, तराई से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। सिस्टम इंटेंसीफाई तो नहीं होगा, अब धीरे धीरे कमज़ोर ही होगा, क्योंकि लैंड पर है, और इसके वजह से बारिश की गतिविधियां देश भर में कम हो जाएंगी। इधर गुजरात और मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ जो कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी जो बारिश की रहेगी बहुत लो रहेगी। ओडिशा में भी कहीं कहीं पर बारिश तटवर्ती रीजन्स में देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फिलहाल केरल में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब भी सितंबर के दूसरे पखवाड़े में कोई सिस्टम बनता है तो वो रिकर्व करता है। तो आप देखिए पूर्वी राजस्थान के बाद अब ज़्यादा प्रेशर वेस्ट यूपी पर नज़र आ रहा है, और वेस्ट यूपी में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ये जो तराई से सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां दिखाई दे रही हैं 25 सितंबर को। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर से बारिश अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और संभवतः ये रिकर्व करने के बाद आगे नेपाल की तरफ बढ़े और कमज़ोर हो जाए, सर्कुलेशन बन जाए, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश का सिलसिला रहेगा बरकरार। नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़ समेत जो उत्तराखंड का ये हिस्सा है, पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तरकाशी और चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से लेकर देहरादून, ऋषिकेश के बीच में बारिश कम हो जाएगी। पूर्वी हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा का सिलसिला 25 सितंबर को भी आपको दिखाई दे सकता है। ग्वालियर समेत जो उत्तरी पश्चिमी
मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी, श्योपुर, नीमच और आसपास के इलाके, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब में भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक कमज़ोर WD है जिसका इम्पैक्ट रहेगा। और इसी के चलते गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी कहीं कहीं पर बादल आने शुरू हो सकते हैं 25 सितंबर से। तो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। और अगर नीचे की तरफ चलें तो केरल में थोड़ी बहुत वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भी बारिश होगी। साउथ इंडिया में आप जानते हैं कि आमतौर पर मानसून के मेन सीजन में बारिश कम होती है तमिलनाडु और आसपास के हिस्सों में। यहाँ पर बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जो अक्टूबर में शुरू होता है। ये वाला पोर्शन पूरा प्रभावित होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आती हैं इस तरह से और लगातार यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनाती रहती हैं। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। डिटेल में मौसम के बारे में आपको मैं समझाता रहूँगा। धन्यवाद।